वरिष्ठ भक्त कहते हैं कि इंट्रोडक्शन करने से हमारा ही ग्लोरिफिकेशन होता है, हमारे ही अनर्थ धुलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हिज ग्रेस प्राणेश्वर दास प्रभु फिलहाल अभी उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर किया पुणे यूनिवर्सिटी से, और मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद उन्होंने मास्टर इन फिलोसॉफी एंड रिलीजियस मदुराई से कामराज यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद उन्होंने आगे पीएचडी रिसर्च और स्कॉलरशिप की, और 1995 में उनका इंट्रोडक्शन हुआ इस्कॉन से। और जैसे इंट्रोडक्शन हुआ 2 ही साल के अंदर 1997 में वो फुल टाइम ब्रह्मचारी जुड़ गए, और वर्तमान में वो रीजनल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, पूरे भारत में जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके रीजनल सेक्रेटरी है। और इंदौर में एक बहुत सुंदर, प्रभु जी अगर मुझे क्या था, इंदौर का मंदिर बन गया है ना, इंदौर में बहुत बड़ा मंदिर है कि बन रहा है? अभी अभी छोटा मंदिर है, बन रहा है मंदिर, बन रहा है। अच्छा, मैंने सुना था। तो इंदौर में बहुत बढ़िया मंदिर भी बन रहा है, तो उसके अभी वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। और प्रभु जी अनेकों साल से भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव जैसे कोर्स भी कराते हैं, और मायापुर इंस्टीट्यूट में वो कराते हैं, उसके साथ जुड़ के कराते हैं। सो हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे समक्ष हिज ग्रेस प्राणेश्वर दास प्रभु पधारे हैं हमारे इस पार्थसारथी जूम प्लेटफॉर्म में। तो प्रभु जी मैं आपको पार्थसारथी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं। करीब करीब आज से 2.5 साल से ऊपर हो गया प्रभु जी। पार्थसारथी जब लॉकडाउन लगा था तो सारे मंदिर और सब आपको पता है जैसे यूएस में और सभी जगह पे बंद थे, तो कोई लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे, इतने भक्ति की एक्टिविटी नहीं थी। और जूम पे उस टाइम पार्थसारथी ने एक इनिशिएटिव लिया, और नित्य भागवत सेवा उस दिन से चल रहा है रोज सवेरे। तो वैसे यहाँ पे अमेरिका में क्या होता है प्रभु जी, क्लासेस सारे इंग्लिश में बहुत चलते हैं। आप जाओ तो इंग्लिश में, तो हिंदी में नहीं होता, और बहुत लोगों को लैंग्वेज बैरियर होता है। तो पार्थसारथी ने हिंदी में शुरू किया है नित्य भागवत सेवा, रोज सवेरे 8:30 बजे हमारे यूएस टाइम से, और भारत के समय के हिसाब से 7 बजे शाम को। और पिछले 2.5 साल से ऊपर हो गया आज पार्थसारथी फाउंडेशन में है, और बहुत सारे वरिष्ठ भक्त है, बहुत सारे ब्रह्मचारी, बहुत सारे गुरु महाराजेस भी आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम सब निवेदन करेंगे, प्रभु जी का हम स्वागत भी करेंगे और धन्यवाद भी करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से, और प्रभु जी को निवेदन करेंगे कि थैंक यू अगेन प्रभु जी टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और फिर आप आपके सत्र को शुरू करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्राणेश्वर दास प्रभु की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे जय गौर गोविंद की जय, पार्थसारथी फाउंडेशन की जय। तो सुनाई दे रहा है ठीक तरह से? यस प्रभु जी, एकदम क्लियर और लाउड है प्रभु जी। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। सो मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा प्रेम प्रिय पद्म माता जी का और पार्थसारथी फाउंडेशन का, कि वो ये अवसर मिल रहा है मुझे श्रीमद् भागवत पुराण का क्लास देने के लिए। तो मैं थोड़ी देर हम लोग राधा माधव कीर्तन करेंगे अभी, और फिर मैं एक, वैसे 3 श्लोक है तो उसमें से एक श्लोक मैं रिसाइट कर लूंगा खुद ही, और उसका अनुवाद पढ़ के फिर हम लोग जो है तीनों श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है वो क्या कह रहे हैं, मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। राइट, तो राधा माधव करते हैं। जयो राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन
श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। बहुत कम आ रहा है क्या? हाँ, पहले आया था अच्छा जब भागवत प्रभु इंट्रोडक्शन दिए थे, और अब अच्छा, थोड़ा कम आ रहा है। पता नहीं मुझे ही आ रहा है, औरों को भी आ रहा है क्या कम? आप हैंड रेज कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही तो सब लोग हैंड रेज कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, प्रभु कम आ रही है। सबको कम आ रही है? यस प्रभु। यस जी, नो यस मतलब माता जी, आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं भी क्या करूं, क्योंकि अब आ रही है, अब बराबर आ अब आ रही है। गई? हाँ, अब आ गई। अच्छा ये हो रही हो। श्योर अभी आ रही है? हाँ प्रभु जी, अब बराबर आ रही है। अब बराबर आ वो रही है। अच्छा कीर्तन के अच्छा अच्छा, टाइम पे थोड़ा कम हो गया था, आप पता नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवत पुराण, कैंटो 1 टेक्स्ट 15, सॉरी चैप्टर 15 टेक्स्ट 39। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1.15.39 टू 41। तो मैं थोड़ा ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ूंगा, लेकिन लेक्चर हिंदी में ही होगा। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो माफी चाहता हूँ। तो 1:15:39। मथुरायं तथा वज्रम सूरसेनापतिं ततः प्राजापत्यां निरुपशेतिम अग्नेन अपि बत ईश्वरः। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। Then he posted Vajra, the son of Aniruddha, grandson of Lord Krishna, at Mathura as the king of Surasena. Afterwards, Maharaj Yudhishthir performed a Prajapatya sacrifice and placed in himself the fire for quitting household life. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये जो 3 श्लोक हैं 1:15, 39 और 40 और 41, ये हम लोग आज कवर करने का प्रयास करेंगे। माता जी अभी अभी आ रहा है ना? प्रेम प्रिय माता जी, ठीक से आवाज आ रही है अभी? हाँ प्रभु जी, बराबर आ रही है। ओके ठीक है, यस। तो यहाँ पर जो पहला श्लोक है उसके तात्पर्य में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ रहा हूँ। वो भी मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, लेकिन सब हिंदी में ही समझाऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी जो पहला 39th जो वर्स है उसमें उसके तात्पर्य में कहते हैं, इट इज रियली फूलिशनेस टू एंगेज oneself all the days of one's life in material enjoyment and fruitive activities, because as long as the mind remains absorbed in fruitive work for material enjoyment, there is no chance of getting out from conditioned life or material bondage. No one should follow the suicidal policy of neglecting one's supreme task of attaining the highest perfection of life, namely going back home, back to Godhead. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, और श्लोक भी ये है कि महाराज युधिष्ठिर और जो पांडव है वो एक्चुअली रिटायर हो रहे हैं। वो रिटायर हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेन जो टॉपिक है वो है रिटायरमेंट का। इनफैक्ट जो जो चैप्टर का जो टाइटल भी है
वो है द पांडवास रिटायर टाइमली, यानी टाइम से जो पांडव है वो रिटायर हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये इस श्लोक में ये दिया हुआ है कि वज्र को जो है मथुरा के राजा बना दिए युधिष्ठिर महाराज ने, राइट। और परीक्षित महाराज को राइट हस्तिनापुर में बिठा दिया, और उन्होंने एक प्राजापत्य सैक्रिफाइस तब होता है जब रिटायरमेंट की बात आती है। तो जब कोई राजा रिटायर होता है तो वो प्राजापत्य सैक्रिफाइस वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर वो रिटायर हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नो वन शुड फॉलो द सुसाइडल पॉलिसी ऑफ नेग्लेक्टिंग वन सुप्रीम टास्क। सबसे बड़ा जो टास्क है सबके लिए, खास करके जितने ह्यूमंस हैं, जितने ह्यूमन शरीर में है, उनके लिए सबसे बड़ा जो टास्क है, क्योंकि हम लोग हर दिन राइट अलग अलग चीजें करते रहते हैं, अपने लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, रिश्तेदारों के लिए करते हैं, राइट। तो बहुत और सारे इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं हमारे हिसाब से तो, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं सुप्रीम टास्क, वो क्या सुप्रीम टास्क यानी क्या, सबसे बड़ा जो कार्य है वो है ऑफ अटेनिंग द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, गोइंग बैक टू गॉड। तो कोई भी कार्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वो इससे बढ़कर है। किससे बढ़कर है? भगवत धाम जाने से बढ़कर है। कोई भी नहीं है कार्य, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं सुप्रीम टास्क। और ये हम देख सकते हैं कि कैसे भरत महाराज और जितने भी राज ऋषि थे वो सब वानप्रस्थ लेते थे, राइट। अब राजाओं से बिजी और कौन है? हम लोग बहुत बिजी हैं, सब लोग, हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन राजा से बिजी और कौन है? राजा की रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो भी भरत महाराज तो पूरे पृथ्वी के राजा थे, युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द होल प्लैनेट, पूरे प्लैनेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो भी त्याग दी। तो यहां पर जो युधिष्ठिर महाराज ने किया, जो भरत महाराज ने किया, जो राजऋषि करते थे, राइट, उसी चीज को श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं कि अगर कोई ऐसा नहीं करता ये सोच के कि मैं बहुत बिजी हूं, जो लास्ट के जो ईयर्स हैं, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि 15 to 20 ईयर्स ऑफ लाइफ एटलीस्ट डेडिकेट होना चाहिए पूरी तरह से ऑन स्पिरिचुअल लाइफ, पूरी तरह से। तो क्योंकि हम लोग देखते हैं भरत महाराज डिवोटी थे शुरुआत से, युधिष्ठिर महाराज पांडव डिवोटी थे शुरुआत से, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए तो मैं तो पहले से ही भक्त हूं, राइट, तो मुझे रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ भक्त लोग भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। जो राज ऋषि है उसका अर्थ क्या है? वो भक्त है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो 15-20 ईयर्स जो है वो पूरी तरह से डेडिकेट होना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, राइट। सो दिस इज द ये मेन चीज जो है 39 के परपट में श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज और पांडव जो थे वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। गृहस्थ आश्रम में भी उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक ड्यूटीज दोनों को अच्छे से निभाया, दोनों को। और ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कि वाह, मतलब कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, सब कुछ सही है। युद्ध हो गया था कुरुक्षेत्र का और सब कुछ सही था, और प्रजा भी बहुत खुश थे कि अब जो है राम राज्य होगा यहाँ पर। और ऐसा लग रहा था कि रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, रिटायरमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो कब पांडवों ने प्लान किया रिटायरमेंट का? तो इससे पहले के जो श्लोक है हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे ही उन्हें ये न्यूज मिली कि भगवान कृष्ण जो है वो छोड़ दिए हैं प्लेनेट को, उनका और कोई क्राइटेरिया नहीं था,
भगवान कृष्ण जो है वो छोड़ दिए, तो उन्हें ऐसा लगा कि अब जो है हमें भी रिटायर होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और उन्होंने सोचा अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। तो एक्चुअली भगवान कृष्ण से उनको कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं था कि थोड़ी देर और रह जाओ इस संसार में। जैसे उद्धव को भगवान कृष्ण ने इंस्ट्रक्शन दिया था। उद्धव जो है, जब भगवान कृष्ण छोड़ रहे थे तो उद्धव भी साथ में छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उद्धव जो है हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, राइट। तो भगवान के मित्र जैसे थे, राइट। तो जब भगवान जा रहे थे तो पूरी तरह से क्रश हो गए थे, वो निराश हो गए थे, और वो यही कह रहे थे कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आप जो है यहाँ रहो, संन्यास लो, और आप दूसरे भक्त जो जीव है उनको प्रचार करो। लेकिन पांडवों के लिए ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। पांडव जो मतलब कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद 36 साल पांडवों ने रूल किया, 36 साल जो है शासन किया। तो अब ऐसा भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर कि पांडव बहुत बूढ़े हो गए थे। एक्चुअली तो ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे और वो कर नहीं पा रहे थे, अपने ड्यूटीज वगैरह कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, ऐसे नहीं। उन्होंने खुद कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हमें अभी वानप्रस्थ लेना चाहिए। अब भगवान भी छोड़ दिए हैं और वानप्रस्थ का टाइम भी हो चुका है, उन्होंने ऐसे सोचा, राइट। तो अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो सिंहासन है इसे पाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा स्ट्रगल किया पांडवों ने। हमें पता है कि कितना बड़ा, राइट। वो कौरवों ने कितना प्रॉब्लम किया उनके लिए, और प्रॉब्लम करने के बाद युद्ध हुआ था, 13 साल वनवास जाना पड़ा, और वनवास जाने के बाद भी जब वापस आए तब भी मिला नहीं कुछ भी, और इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो बहुत स्ट्रगल के बाद ये सिंहासन मिला, लेकिन फिर भी दे वर नॉट अटैच्ड टू द ट्रोन। कुर्सी के साथ अटैच नहीं थे वो, दे वर अटैच्ड टू कृष्णा। भगवान छोड़े, वो भी छोड़ने की तैयारी में थे, है ना। वो नहीं छोड़ रहे, वो नहीं सोच रहे थे, पांडव ये नहीं सोच रहे थे, युधिष्ठिर महाराज ये नहीं सोच रहे थे कि इतनी मुश्किल से ये कुर्सी मिला है, तो जब तक मरेंगे नहीं तब तक कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। तो अब कुछ प्रश्न जो है हमें पूछना चाहिए इसके बारे में, रिटायरमेंट के बारे में, कि कब रिटायरमेंट हमें लेना चाहिए, क्यों रिटायरमेंट लेना चाहिए, रिटायरमेंट में करना क्या चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। नहीं तो रिटायरमेंट तो सब लोग चाहते हैं, पूरी दुनिया जो है, आई मीन ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जो है वो रिटायर होना चाहते हैं। सबको अगर पर्याप्त मात्रा में जो है लक्ष्मी मिल जाए अगर, तो लोग कहेंगे मैं तो अभी रिटायरमेंट ले लूं। तो इसलिए पहला जो प्रश्न है वो ये देखना चाहिए कि एक्चुअली मटेरियल रिटायरमेंट और स्पिरिचुअल रिटायरमेंट में अंतर क्या है। तो अब जनरली जो है जब मटेरियल रिटायरमेंट होता है तो क्या होता है, तो राइट, अब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन जनरल जो चीजें हैं वो ये है कि भाई कोई ऑफिस नहीं, कोई राइट हाउस होल्ड चीज भी नहीं करना है, कुत्ते को जो है वॉक पर ले जाएंगे, या फिर पोते को जो है स्कूल ले जाएंगे, स्कूल से वापस ले आएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, लिकर, नॉनवेज, राइट, दे विल स्मोक, राइट, वॉच टेलीविजन और मूवीज होल डे, या फिर कुछ ऐसी चीजें गार्डनिंग वगैरह सब करते हैं, राइट। सो these are the things, some variation will be there, right? So this is also retirement, lekin right, this is retirement life, but this is not the retirement which is being promoted here in Bhagavatam. ये भागवत पुराण में इस तरह के रिटायरमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है। पांडवास आर रिटायरिंग, बट राइट, दिस इज नॉट द रिटायरमेंट विच इज गिवन। ये एक्चुअली थर्ड क्लास रिटायरमेंट है, यहाँ फर्स्ट क्लास रिटायरमेंट की बात हो रही है, स्पिरिचुअल रिटायरमेंट की बात हो रही है।
तो व्हाट इज रियल रिटायरमेंट? रियल रिटायरमेंट मीन्स भौतिक जितने भी ड्यूटीज हैं उन्हें जो है मिनिमाइज कर दे, उन्हें मिनिमाइज कर दे और engage as much as possible in spiritual activities, spiritual duties. जिस तरह से हमारा कर्तव्य है, सब लोग कर्तव्य की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य दो तरीके के हैं, एक भौतिक है, दूसरा आध्यात्मिक कर्तव्य भी है हमारा। सबसे पहले हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है, भौतिक कर्तव्य तो टेम्पररी है, लेकिन आध्यात्मिक कर्तव्य या फिर जो जीव का जो धर्म है, जैव धर्म है ना, चलो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक बुक लिखा है जैव धर्म, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये जो भगवान का जो दासत्व है, भगवान की सेवा करना, ये हमारा परमानेंट ऑक्यूपेशन है, ये परमानेंट कर्तव्य है। इसे छोड़कर हम लोग ये टेम्पररी कर्तव्यों में लगे हुए हैं, राइट। तो रियल रिटायरमेंट यानी जीवन के जो आखिरी साल है, एटलीस्ट 15-20 years प्रभुपाद जी कहते हैं, that has to be in complete dedication to spiritual activities, right? तो इसे in one sense वानप्रस्थ भी कहते हैं, वानप्रस्थ कहते हैं, right? तो इसमें क्या करना चाहिए, right? Chanting, reading, hearing और प्रैक्टिकल सर्विसेज, प्रचार, right? और स्पिरिचुअल रिटायरमेंट से कोई रिटायरमेंट नहीं। एक बार स्पिरिचुअल रिटायरमेंट, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि बेटर टू डाई ऑन द बैटलफील्ड, राइट। इसका अर्थ क्या है, बेटर टू डाई ऑन द बैटलफील्ड मींस व्हाट, कि प्रीचिंग करते करते, राइट। तो इस्कॉन एक मिशन है, तो प्रीचिंग करते करते श्रील प्रभुपाद जी भी आखिरी दम तक जो है ट्रांसलेशन कर रहे थे बुक्स के। he was preaching till the last moment. तो he was setting an example, एक उदाहरण सेट कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जी कि हमें भी ऐसा इस्कॉन के साथ जो जुड़े हुए हैं किसी भी मात्रा में, राइट। हम लोग हनुमान नहीं बन सकते हैं सेवाओं में, लेकिन हम लोग गिलहरी तो बन सकते हैं। हनुमान हो या गिलहरी हो, भगवान तो उसे स्वीकार करते हैं, सेवा को स्वीकार करते हैं। तो यथाशक्ति जितनी हमारी शक्ति है, राइट, लेकिन हमें करना चाहिए, राइट। तो डेडिकेटेड स्पिरिचुअल लाइफ होना चाहिए, स्पेशली जो आखिरी के 15-20 years प्रभुपाद जी वो कह रहे हैं, राइट। तो अब जो है एक सवाल, दूसरा सवाल ये उठता है कि रिटायर होना क्यों है हमें, व्हाई शुड वन रिटायर, राइट। हम लोग भक्ति कर रहे हैं सपोजिंग, तो राइट, कुछ लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी सोचते हैं रिटायरमेंट की जरूरत ही नहीं है, right? So what is the primary purpose of retirement, right? तो इसे समझने के लिए एक छोटा सा मैं किस्सा बताता हूँ जो आपने शायद पहले सुना भी होगा कि एक व्यक्ति था जिसका बहुत बड़ी फैमिली थी उसकी, और वो एक्चुअली शरीर छोड़ रहा था। अब शरीर छोड़ते वक्त जो है जितने भी अपने हैं उन्हें देखने की इच्छा होती है, तो वो सबको बुलाया, तो मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, तुम लोग आओ, राइट। तो सब आए, तो फिर वो शरीर छोड़ रहा था, तो उसने कहा कि मेरे बेटे कहाँ हैं, तो बेटे आगे आए और बोले कि हम हैं यहाँ पर। फिर कहते ओके ठीक है, मेरी बेटियां कहाँ हैं, तो बेटियां आई। फिर मेरे डॉटर इन लॉ का है, वो डॉटर इन लॉ है। मेरे सन इन लॉ का है, वो भी आ गए, राइट। मेरी पत्नी का है, पत्नी आ गए, राइट। फिर मेरे नौकर वगैरह कहाँ है, तो वो नौकर भी आ गए, कई सालों से थे वो, है ना, वो जो सर्वेंट थे वो भी आ गए। तो फिर उसने कहा कि सब लोग हैं यहाँ पर, तो बोले हाँ सब लोग, बोले हाँ सब लोग हैं यहाँ पर। फिर से पूछा सब लोग हैं यहाँ पर, बोला हाँ सब लोग हैं यहाँ पर। तीसरी बार पूछा सच में सब यहाँ है, तो बोले हाँ हाँ सब लोग यहाँ है। कहता अगर सब यहाँ है तो दुकान में कौन है, सब यहाँ है तो फिर दुकान में कौन है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी उसने सिर्फ दुकान के बारे में सोची, दुकान कॉन्शियसनेस। पूरा जीवन किसमें चला गया,
केवल दुकान चलाने में चला, तो उनका अंत में क्या होने वाला है? उसी दुकान में वो फंसे रहेंगे। जैसे वो नारद मुनि और कैलाश की स्टोरी है, आपने सुनी होगी। नारद मुनि एक व्यक्ति के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ऑफर है, मैं भगवान ने कहा है कि मैं किसी एक जीव को जो है वैकुंठ लेके आ सकता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। तो वो कैलाश कहते हैं कि नहीं, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी तो मैं नहीं आ सकता हूँ। तो नारद मुनि बाद में आते हैं। फिर वो कहता है कि नहीं, अभी तो राइट मेरी शादी हुई है और मेरे बच्चे हुए, मैं बच्चों को देखूंगा, राइट अभी तो मैं नहीं आ सकता। फिर वो थोड़ी देर बाद, फिर कुछ सालों बाद आते हैं, तो तभी बूढ़ा हुआ होता है कैलाश, राइट। फिर कहता है कि नहीं, अभी भी नहीं आ सकता मैं, क्योंकि मेरे पोते हैं, अभी पोतों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी मेरे पास है, पोतों का, राइट। उसके बाद फिर कुछ सालों बाद आते हैं, तो जब आते हैं तो कैलाश दिखता नहीं है। तो पूछता है भाई कैलाश कहाँ है? तो उनके बच्चे बताते हैं वो तो परलोक सिधार गए, शरीर छोड़ दिए। ऐसा बोलकर वो अंदर जब जाते हैं तो एक कुत्ता वहां पर भौंकते हुए आता है, और वो कुत्ता कौन है? वो कैलाश। तो नारद मुनि जो है वो कुत्तों की भाषा जानते हैं, जानवरों की भाषा जानते हैं। बोलो कैलाश, तुम कुत्ता बन गए? बोला हाँ, मैं हमेशा चिंता करता था कि इतना सारा पैसा रखा हुआ है घर में, कोई उसको चोरी ना कर दे, इसलिए जो है इस मेंटालिटी के कारण मुझे कुत्ते का शरीर मिल गया। अब मैं यहाँ पर रक्षा करता हूँ, राइट, कोई यहाँ पर आके अटैक ना कर दे। तो नारद मुनि ने कहा चलो अभी वैकुंठ चलो। बोला नहीं 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 नहीं, पूरा पैसे का जिम्मेदारी मेरे पर है। नारद मुनि ने कहा ठीक है, बाद में आता हूँ। प्रीचर्स जो है बहुत पेशेंट होते हैं, राइट। तो कुछ साल बाद जब नारद मुनि आए तो कुत्ता भी दिख नहीं रहा था। राइट। तो नारद मुनि जब फील्ड में घूम रहे थे तो वहां पर एक सांप आया, और सांप ने कहा नारद मुनि मैं कैलाश। बोलो ओह, अभी तुम्हें सांप का शरीर मिला कुत्ते के बाद? बोला हाँ, वो क्या है कि कुत्ते के शरीर में जब मैं था तभी मुझे बहुत चिंता होती थी कि घर में कैश बहुत रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, मुझे रखवाली करनी है। अब लेकिन उन्होंने बैंक में डाल दिया है, अब मुझे पैसे की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे अभी हमारे खेती की चिंता है। खेती में बहुत सारे दूसरे लोग, जानवर आते हैं, लोग आते हैं, तो अब वो मैं कुत्ते के शरीर में सोच रहा था खेती का क्या होगा, तो मैं सांप बन गया। बोला अभी मैं सांप बन के रखवाली कर रहा हूँ। कैलाश ने, नारद मुनि ने सोचा इसका तो कोई अंत ही नहीं है भैया, हाँ, ये कभी भी तैयार नहीं होगा। तो नारद मुनि ने सोचा कि अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो नारद मुनि जोर से जो है वो बोलने लगे सांप 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 सांप। तो उनके बच्चे, कैलाश के बच्चे आए और बोले कहाँ है सांप? बोले ये रहा सांप, मार दो। बच्चे जो है सांप को मारने लगे, और सांप जो है अपनी भाषा में बोलने लगा अरे मैं तो तुम्हारा पिताजी हूँ। तो अभी उनको तो ये सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आ रहा। तो उन्हें ऐसा लगा कि सांप जो है और वो फुकार मार रहा है, और जोर से जो है पीटे। जब सांप का शरीर छोड़े तो नारद मुनि उनको वैकुंठ ले गए। तो इस तरह से जो रिटायरमेंट के बारे में, स्पिरिचुअल रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उन्हें ये सारी चीजें, मतलब जो भौतिक चीजें हैं उनकी आसक्ति जो है वो सताती है, राइट। तो क्यों रिटायर होना चाहिए? क्योंकि लाइफ का गोल स्पिरिचुअल है। लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है स्पिरिचुअल, वो भौतिक नहीं है। भौतिक लाइफ जो है वो एक टेम्पररी चीज है, राइट। जैसे जेल का उदाहरण हमेशा दिया जाता है कि अगर कोई जेल में है तो उसके दो गोल होते हैं। एक गोल ये है, सबसे पहला गोल क्या है उसका? कोई भी बता सकता है सबसे पहला गोल क्या है? अगर कोई जेल में, तो सबसे पहला गोल क्या है उसका? सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए उसके लाइफ का? बाहर निकलना है, ये कोई भी बताएगा। और दूसरा उद्देश्य क्या है जीवन का? कि जब तक जेल में है थोड़ा सा ठीक रहे, फैसिलिटीज रहे थोड़ा सा।
उसी तरह से ये भगवान का बनाया हुआ बड़ा जेल है। तो इस जेल में भी सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि यहां से बाहर निकल, सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए। सो लाइफ गोल इज स्पिरिचुअल, नॉट मटेरियल। और जब तक यहाँ है तब तक थोड़ा ठीक रहे। कोई ये नहीं कह रहा है कि हमें अपना कामकाज नहीं करना है, नौकरी नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सब करना है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने किया, वो भी किए सब कुछ, लड़ाई भी की, सब कुछ किया, कर्तव्य क्षत्रिय का धर्म का पालन किया, सब कुछ किया। लेकिन जब समय आया रिटायरमेंट का तो रिटायर हुए। तो हमें भी ऐसे ही करना है। हमें राइट। तो और एक कारण, और भी कई कारण है कि क्यों रिटायर होना चाहिए। दिया हुआ है कि वेदों में दिया हुआ है, ये 4 आश्रम है। भगवत गीता में भी 4 आश्रम के बारे में बताया गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। 2 आश्रम में मटेरियल लाइफ अलाउड है। इनफैक्ट 2 आश्रम में मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों है, ब्रह्मचर्य आश्रम में और गृहस्थ आश्रम। लेकिन 2 आश्रम जो वानप्रस्थ और संन्यास है, उसमें केवल आध्यात्मिक लाइफ है, केवल स्पिरिचुअल लाइफ है। तो अब जनरली क्या होता है, आदि शंकराचार्य एक श्लोक कहते हैं, आदि शंकराचार्य कहते हैं, बाल अवस्था क्रीड़ा सकता। बाल अवस्था क्रीड़ा सकता यानी क्या है कि बाल अवस्था में हम लोग खेल कूद में चला जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं 20 साल इसमें चले जाते हैं, 7वें स्कंद में कहते हैं पहले 20 साल जो है खेल कूद में। बाल अवस्था क्रीड़ा सकता, तरुण अवस्था तरुणी सकता है, यानी जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये सोचते हैं भाई शादी करना है अभी, तरुणी सकता है। और फिर वृद्ध अवस्था, यानी जब वृद्ध हो जाते हैं, चिंता मग्न। वृद्ध अवस्था में पूरा चिंता हो जाता है, ओ मेरे बच्चों का क्या होगा, ओ मेरे पोतों का क्या होगा, ये सब चिंता में जो है। तो शंकराचार्य कहते हैं, आदि शंकराचार्य, बाल अवस्था क्रीड़ा सकता, तरुण अवस्था तरुणी सकता, वृद्ध अवस्था चिंता मग्ना, पर ब्रह्मणी को अपी न सकता, यानी भगवान के साथ किसी की आसक्ति नहीं है। ये सबसे बड़ा बीमारी है। प्रहलाद महाराज भी ये 7वें स्कंद में यही कहते हैं कि आधा जीवन तो सोने में चला जाता है। अगर कोई 80 साल जीता है आजकल, राइट, 100 साल तो बहुत, सेंचुरी मारने वाले बहुत कम है, राइट। तो कितना 80 साल अगर एवरेज लिया जाए 80 ईयर्स, उसमें लगभग आधा तो सोने में चला जाता है। 40 साल गए, 30-40 साल गए सोने में, क्योंकि दिन में कम से कम 8 से राइट मिनिमम 8 घंटे सोते हैं लोग, मिनिमम, राइट। तो ज्यादा भी सोते हैं। तो इतने 30 साल गए सोने में, बचे कितने 50 साल। उसमें पहले के 20 साल गए खेल कूद में, बचे कितने 30 साल। लास्ट के जो राइट रिटायरमेंट वाले साल है उसमें कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, वो 20 साल वो गए, बचे कितने 10 साल। और उस 10 साल में लोग क्या कहते हैं, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं, राइट। तो ये बहुत बड़ी ये मूर्खता है, राइट। तो इसलिए शुरुआत में ट्रेनिंग नहीं है अगर, तो लास्ट में रिटायरमेंट लोग लेते नहीं है, राइट। तो वानप्रस्थ क्यों है गृहस्थ आश्रम के बाद? क्योंकि हम अगर भक्त भी है अगर गृहस्थ आश्रम में, राइट, भक्त नहीं है फिर तो राइट बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर भक्त भी है फिर भी गृहस्थ आश्रम में इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इतने सारे कठिनाइयां हैं कि कृष्ण के ऊपर अपने मन को केंद्रित करना बहुत मुश्किल होता है। घर गृहस्थी में इतनी सारे ड्यूटीज होते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। तो इतने सारे कार्य होते हैं, घर को लेके, बच्चों को लेके, पत्नी को लेके, पति को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, इतने सारे चीजें होते हैं, तो उसमें फंसे होते हैं, राइट। तो भक्तों को भी बहुत मुश्किल होता है। क्या मुश्किल होता है? मन को जो है कृष्ण पर केंद्रित करना। जब हम लोग चैंटिंग भी करते रहते हैं तब भी इतने सारे चीजें हमारे दिमाग में आते हैं,
अभी ये करना है, अभी वो करना है, ऐसा करना है, ये बाकी है, वो है, ऐसा है, तो और अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैं जो है मेरे बच्चे और पोतों को जो है मैं राइट, मैं उनके लिए ही काम करता रहूंगा, कार्य करता रहूंगा, तो वो भी एक दैट वुड बी अ बैड एग्जाम्पल, वो गलत उदाहरण है, राइट। यहाँ पर पांडव जो है वो वज्रनाभ को और परीक्षित महाराज को सिंहासन पर बिठाकर रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो हर एक इस्कॉन के बहुत सारे डिवोटीज हैं जो अभी प्लान करते हैं, क्या प्लान करते हैं कि रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट प्लान करते हैं कि कुछ पैसे कमा लो और रिटायर हो जाओ। रिटायर होने का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक चीजें बढ़ाओ, चैंटिंग बढ़ाओ, रीडिंग बढ़ाओ, साधना बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, ताकि मन जो है, कि कभी भी जो है मृत्यु आ सकती है। पंचोस्वर्धम वनम रचेत श्लोक है, 50 के बाद जो है पंचोस ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब 50 के बाद, पंचोस ऊर्ध्वम वनम रचेत, आप वानप्रस्थ लो 50 के बाद। तो 50 यानी इंडिकेशन है कि भाई रिटायर हो जाओ अब, राइट, पूरी तरह से भगवान। क्यों? क्योंकि वो एक नोटिस पीरियड आ गया है उसके बाद कि भाई तुम्हारा कभी भी हो सकता है। अभी तो नोटिस पीरियड और कम, कभी भी हो सकता है, लेकिन पहले ऐसे था कि लाइफ जो है वो चलती थी अच्छे से, राइट। तो एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, मृत्यु कभी भी आ सकती है। और अगर हम रेडी नहीं है मृत्यु के टाइम पर, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान, राइट। तो सबसे बड़ा नुकसान है कि मृत्यु के टाइम पर हम लोग रेडी नहीं है अगर भगवत धाम जाने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोगों को जानना चाहिए। और ये अगर हम लोग ठीक तरह से रिटायर हो गए और हमारे आखिरी 15 से 20 साल हम लोग अगर भगवान की सेवा में लगा रहे, हमारे बच्चे भी ये सीखेंगे, वो भी अपने आखिरी के जो साल है वो आध्यात्मिक जीवन में बिताने का प्रयास करेंगे। उनके बाद जो पोते हैं वो अपने बच्चों से सीखेंगे। लेकिन हमने उल्टा किया, अगर हमने अच्छा उदाहरण सेट नहीं किया तो हमारे बच्चे गलत सीखेंगे, यानी पूरा जो वंश है वो गलत सीखेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो वंश है उसमें सब सक्सेस मिले उन्हें आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में, मेन चीज स्पिरिचुअल लाइफ का सक्सेस मेन है। भौतिक जीवन एक फुग्गे की तरह है, भौतिक जीवन एक फुग्गा, फुग्गा है, बलून है, बलून क्या होता है? पहले छोटा रहता है लेकिन बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा आदमी बनता होगा, राइट, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। उसके बाद क्या? खत्म, क्या बचा? कुछ नहीं। तो अब भौतिक जीवन में आप कुछ ना कमा लो, आप पीएचडी कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगला जीवन फिर से एबीसीडी, वो भी अगर मनुष्य जन्म मिला तो कोई फायदा नहीं है। वेरएज बहुत आध्यात्मिक जीवन में जितना भी करते हैं वो अगले जीवन में मिलता ही है, राइट। और कितना कष्ट है सब लोग जानते हैं, ये कितना कष्ट है। आप अगर एरोप्लेन में भी घूम रहे तो भी कष्ट है, आप अगर राइट सबसे राइट रोज 5 स्टार में खा रहे अगर तो भी कष्ट है, तरह तरह के कष्ट है। पिछले 2 साल से पूरे विश्व में कितना कष्ट फैला है, कोविड के कारण कितना कष्ट फैला पूरे विश्व में। तो ऐसे कष्ट आते रहेंगे। और बुढ़ापा, राइट, कौन बच सकता है? आपके पास कितना भी हो, आपकी स्थिति कैसे भी हो, आप एलोन मस्क हो या फिर जेफ बेजोस हो या मुकेश अंबानी हो, कोई भी हो आप, लेकिन आपको बूढ़ा तो होना है, बीमार तो होना है। तो भौतिक जीवन जो है वो बहुत कष्टमय है। तो इसलिए सोचना चाहिए कि बस आपके ब्राइड ये लास्ट लाइफ होना चाहिए, ये ऐसा हम लोगों को हमेशा
सोचना चाहिए। तो ये जो 39th के परपट में मेन चीज प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि अगर कोई स्पिरिचुअल रिटायरमेंट नहीं ले रहा है तो वो एक सुसाइड की तरह है, वो एक सुसाइड की तरह है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि 40वें परपट में मेन चीज क्या बताया है श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद जी, थोड़ा सा मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ 40 का। प्रभुपाद जी कहते हैं, टू बिकम प्यूरिफाइड ऑफ मेटल कंटेमिनेशन इज द नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग one of the associates of the Lord. No one can become an associate of the Lord or can go back to Godhead without such purification. Right? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में कुछ इम्प्यूरिटीज, अशुद्धता आती है, तो उससे शुद्ध होना पड़ता है। राजा को भी शुद्ध होना पड़ता है। पूरे युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे और भक्त थे, लेकिन वो फिर भी एक उदाहरण सेट कर रहे हैं कि नहीं, आपको रिटायर होना ही पड़ेगा, तब जाकर आप शुद्ध होंगे, आपके जीवन को आप शुद्ध करेंगे। जैसे एक क्षत्रिय के जीवन में उन्हें जाकर मारना पड़ता है, वो मारते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, दूसरों को मारते हैं, तो कुछ ना कुछ जो है कर्मा वगैरह लगता है, तो उन कर्मों को खत्म करने के लिए वगैरह जो है वो इट इज भगवत धाम जाने के लिए नेसेसरी है। ये श्रील प्रभुपाद जी 40 के तात्पर्य में कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो सब कुछ अपना राज्य त्याग दी। ये 40 के तात्पर्य में कह रहे हैं। और 41st एक और चीज 40 के तात्पर्य में महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि वो खुद राजा थे, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस नेशनल कॉन्शियसनेस नहीं था। युधिष्ठिर महाराज राजा थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कि देशभक्त वाला कॉन्शियसनेस था उनका, वो कृष्ण कॉन्शियस थे। वो हमेशा भगवान कृष्ण की चिंतन कर रहे थे। राइट? तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कृष्ण के भक्त नहीं है, देशभक्त होते हैं। एक्चुअली आप अगर देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं तो पूरे देश को जो है कृष्ण का भक्त बनाओ, तब जाकर वो बचेंगे। हमें अपने परिवार को बचाना है तो हमारे परिवार को कृष्ण भक्त बनाना होगा। एक्चुअल इंश्योरेंस पॉलिसी यही है। नहीं तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी करें अगर, तो भी वो पर्याप्त नहीं है। अगर बच्चों को सच में हम लोग बचाना चाहते हैं, पोतों को बचाना चाहते हैं, परिवार को, रिश्तेदारों को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें क्यों कृष्ण का भक्त बनाए? क्योंकि एक बार वो कृष्ण के भक्त बन गए तो भगवान सोचते हैं अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन्हें बचाना। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, मैं देखता हूं कि उसके पास क्या नहीं है, मैं उसे देता हूं, और जो उसके पास है वो मैं सेफ रखता हूं। ये रियल इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हमें हमारे बच्चों के लिए करना चाहिए, पोतों के लिए करना चाहिए, परिवार के लिए करना चाहिए। इसे कहते हैं परिवार से प्रेम। नहीं तो वो सिर्फ टेम्पररी प्रेम है, बस शरीर के लिए प्रेम। तो लास्ट जो तात्पर्य है 41st में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरे भौतिक कार्यों को युधिष्ठिर महाराज ने खत्म कर दिया। उन्होंने अपने मन से यह कह दिया कि हे मेरे मन, अब मुझे इन इंद्रियों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब जो है कुछ भौतिक देखने वाला नहीं हूं, कुछ भौतिक सुनने वाला नहीं हूं। राइट? मेरे सारे इंद्रियों की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने पूरी तरह से मन में उन्हें मिला दिया। ऐसे क्या है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या इसका अर्थ है? श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से भगवान के सेवा में लगा दिया।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मन को हम लोग रोक नहीं सकते हैं कुछ सोचने से, तो इसलिए क्या करना चाहिए? रोकना नहीं है, डाइवर्ट करना है, भौतिक से आध्यात्मिक बनाना है। तो यही चीज 41 के परपट में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कम से कम लास्ट का जो 15-20 ईयर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए, अभी भी अच्छे से करनी चाहिए, नहीं तो फिर रिटायरमेंट हम लोग कर नहीं पाएंगे। अभी अगर अच्छे से किए तब जाकर वो मेंटालिटी आएगी कि हाँ मुझे रिटायर होना है। जो गृहस्थ आश्रम में अच्छे भक्त बनेंगे वही टाइम पर रिटायर हो सकते हैं, और भगवान मदद भी करेंगे रिटायर होने के लिए। नहीं तो एक दिन मृत्यु आएगी और हम तैयार नहीं होंगे और ऐसे ही चले जाएंगे और फिर से जन्म लेना होगा, फिर से वही सारे तकलीफें आएंगी। तो अगर हम इसके लिए तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो हमें ऐसा करना होगा। अच्छे भक्त जितनी अच्छे से अभी कर सकते हैं भक्ति, और हमारे दूसरे कार्यों को भी अच्छे से करना चाहिए, कर्तव्यों को, और फिर प्लान करना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट 50 की उम्र में रिटायर होना है। पति और पत्नी, राइट, ये भी कहा जाता है वानप्रस्थ यानी पति और पत्नी जो है पिलग्रिमेज प्लेसेस में जाना चाहिए, वृंदावन, मायापुर, राइट। आप लोगों के लिए थोड़ा सा दूर है राइट, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए, आना चाहिए, ज्यादा टाइम जो है वहां बिता सकते हैं। या फिर हमारे जितने मंदिर है वो भी, इस्कॉन के मंदिर वो भी वृंदावन मायापुर जैसे ही है, धाम है वो भी। ऑल इन ऑल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, हम घर पर भी रह सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हमें बढ़ाना है, ये प्लानिंग हमें करनी चाहिए। तो ये हम 3 श्लोकों से आज ये सीख सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर, मैं यहाँ पर स्टॉप करूंगा। किसी को कोई प्रश्न है तो प्रेम प्रिया माता जी, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस नाउ। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने तीनों श्लोकों को डिटेल में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और प्रभु जी से पूछ सकते हैं। रीता माता जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं छिंदवाड़ा से हूँ। ओ, छिंदवाड़ा से, अच्छा, ओके, अच्छा, ओके, ठीक है। अभी आपके बारे में छिंदवाड़ा बहुत, में, राइट नाउ हाँ यू आर इन छिंदवाड़ा? हाँ ओके ओके ओके, वंडरफुल, ठीक है। छिंदवाड़ा में हमारा एक सेंटर है। हाँ मुझे पता चला, एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था, तो मैं नरसिंहपुर रोड वाले सेंटर में जाती थी ओके अभी। ओके, कहीं पर भी जाओ, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ हाँ, कोई मतलब वहां जा रहे वहां जाओ, हमारा परसिया रोड पे सेंटर है। हाँ जी प्रभु जी मैं जानती हूँ, और आपके बारे में भी बहुत सुना है, आपका बहुत नहीं ग्लोरिफिकेशन होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं छोटा सा भक्त हूँ जी। आपका प्रश्न क्या है? जी मेरा प्रश्न है, एक्चुअली मैंने सुना था कि वहां पे जा नहीं सकते, मैंने वहां से छोड़ दिया है, तो आपके सेंटर में आ सकती हूँ क्या? ओहो, या श्योर श्योर श्योर, या डेफिनेटली। आप प्रेम प्रिय माता से मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, तो आप मुझे बाद में मैसेज कीजिए, मैं आपको एड्रेस वगैरह सब भेज दूंगा, है ना। आप यहाँ नहीं रहते प्रभु जी? माता मैं जी आपका छिंदवाड़ा कोई में नहीं रहता, प्रश्न मैं है? इंदौर में रहता, इंदौर रहता, इंदौर रहता। हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा ना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो लोग रिटायरमेंट, जनरली लोगों के परसेप्शन ऐसा है कि मतलब जॉब छोड़ना, या वीआरएस मतलब जॉब छोड़ना, या तो फिर फाइनली जो रिटायर होता है ना जॉब से, वैसा जी वाला रिटायरमेंट। जी, तो अम, मैं इसको रिटायरमेंट समझू, क्योंकि जॉब तो है पर साथ में मतलब घर पे है, काम ही है, हाँ। तो फिर should I consider that I am already retired kind of? नॉट एग्जैक्टली, दिस इज नॉट द रिटायरमेंट विच यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर रिटायरमेंट का अर्थ है आध्यात्मिक कार्यों को बढ़ाना, उसके लिए ज्यादा टाइम देना और भौतिक जितने ड्यूटीज है उन्हें मिनिमाइज करना, इसे रिटायरमेंट कहते हैं।
तो ये हमें प्लान करना चाहिए कि हमें कभी ना कभी, और अभी जो है हमें दोनों चीज करनी है, मटेरियल स्पिरिचुअल दोनों चीजें करनी है, लेकिन बाद में मटेरियल कम करना है और स्पिरिचुअल बढ़ाना है। स्पिरिचुअल यानी क्वालिटी बढ़ानी है और क्वांटिटी बढ़ानी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 16 माला करते हैं तो हम माला बढ़ा सकते हैं और चैंटिंग की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। पढ़ाई कुछ पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, वो सारी चीजों को बढ़ाना है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके, हाँ जी, थैंक यू। हमको हिंदी में सुनने का बहुत मन है प्रभु। मैं हम लोग समझ रहा हूँ, इंग्लिश मेरा वगैरह हिंदी एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं है, नहीं इंग्लिश प्रभु, आपका फर्स्ट क्लास लैंग्वेज है, लेकिन बहुत इंस्पायरिंग था आपका क्लास, और बहुत ही अच्छा क्लास था। तो थैंक थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग प्रभु जी। वांछा यू। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस पाणेश्वर प्रभु जी की जय। हरे पार्थ शांति फाउंडेशन की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। आप हरे सबकी जय। कृष्णा।